क्लास जो 10th क्लास का है, 10th क्लास का नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 का थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था। और मई में ऐसे भी आपको जमा 10 मई का दिन था, धूप वाले दिन थी, यानी दिन कहो तो पूरी तरह से साफ और सुथरे थे। फॉर द फर्स्ट few days I had been presently beside by dignitaries and the world leaders who were coming to the pay their respect before the inauguration। दुनिया के विभिन्न कोनों से मेहमान के रूप में नेता 140 लगभग 140 देशों से जो नेता थे ना, और साउथ अफ्रीका के धरती पर पहुंच रहे थे, जिनके स्वागत में नेल्सन मंडेला पिछले कुछ दिनों से बिजी थे। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leader on South Africa soil। साउथ अफ्रीका की धरती पर इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम, इतना बड़ा भव्य इनॉग्रेशन पहली बार होने वाला था, क्योंकि एक तरह से अंतरराष्ट्रीय नेता, विभिन्न कोनों से नेता उस इनॉग्रेशन में भाग लेने वाले थे, लेने के लिए पहुंच भी रहे थे। The ceremony took place in the lovely Sandstone Amphitheatre। जो समारोह था वह सुंदर से बलुआ पत्थर से बनाए गए एम्फीथिएटर, जो इंडियन बिल्डिंग का फॉर्म दिया गया था। दैट मींस इंडियन बिल्डिंग इसे कहा जाता है स्टेडियम। देखे हो? देखे हो ना? तो स्टेडियम में दर्शकों को बैठने के लिए बनाया जाता है, और बीच में क्या होता है ना, ऊपर छत डाला था जी, नहीं ना, तो उसी को कहा था इंडियन बिल्डिंग। एम्फीथिएटर इंडियन बिल्डिंग का रूप दिया गया था, जो कहा था प्रिटोरिया में। 4 decades 10 से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। साउथ अफ्रीका की धरती पर दशकों से व्हाइट लोगों का राज चलते आ रहा था। एंड नाउ, और अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल गवर्नमेंट। लेकिन अब जब बिना भेदभाव वाली सरकार, यानी कि काले लोगों का सरकार बनी, तो उस इनॉग्रेशन में क्या हो रहे थे? रेनबो कलर के, मतलब कि विभिन्न कलर के लोग उसमें शामिल थे। समझ रहे ना? वहां पे जब गोरे लोगों का राज था बबुआ, गोरे लोगों का राज था, तो गोरे लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। किसी भी सरकारी लाभ या हम पहले बता चुके हैं, कोई भी सरकारी लाभ या कोई भी प्रोग्राम जो सरकारी से जुड़ा हुआ हो, कोई भी प्रोग्राम में व्हाइट लोगों को ही इनवाइट किया जाता था। लेकिन जब बिना भेदभाव वाली सरकार, ब्लैक लोगों का सरकार बना ना, तो जो लोग थे वो रेनबो कलर के नजर आए थे। दैट मींस विभिन्न कलर के लोग उसमें भाग लिए थे। ऑन दैट लवली ऑटम मंडे, पतझड़ ऋतु का दिन था, पतझड़ के समय थे। आई वाज अकम्पेनिड बाय माय डॉटर जेनानी। मैं उस समारोह में अपने बेटी जेनानी के साथ भाग लिया था। ऑन द पोडियम पर, ये जानते हो, ऑन दैट लवली ऑटम मंडे आई वाज अकम्पेनिड बाय माय डॉटर जेनानी। उस समारोह में मैं अपने बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम पे, पोडियम किसे कहा जाता है? पोडियम किसे कहा जाता है जी? स्टेज पे जो पोडियम बना हुआ रहता है ना, स्टेज के को पोडियम कर सकते हो। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड ड्यूटी प्रेसिडेंट ना। जब नई सरकार बनी थी तो सबसे पहले सेकंड ड्यूटी प्रेसिडेंट के उप राष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क जाकर के क्या किए, उन्हें शपथ दिलाई गई। देन तब थबो बेकी was sworn in फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट। तब जाकर के दूसरा में थबो बेकी क्या करते हैं? दूसरे राष्ट्रपति के ड्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। इट वाज माय टर्न। जब मेरी बारी आती है, इनकी बारी नेल्सन मंडेला की। I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। जैसे ही मेरी बारी आती है तो मैं अपने आप को शपथ लेता हूँ कि मैं लोगों के लिए काम करूंगा, लोगों के हित में काम करूंगा, साथ ही साथ मैं लोगों के भलाई के लिए अपना सुरक्षा निछावर कर दूंगा। यानी कि रिपब्लिक के लिए काम करूंगा, गणतंत्र के लिए काम करूंगा, साथ ही साथ अपने संविधान को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को सर्वोच्च निछावर कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड विद द वाचिंग वर्ल्ड,
आई सेड, मैंने बोला, जो लोग गेस्ट आए हुए थे उन लोग के सामने जो मुझे सुन रहे थे, तब मुझे शपथ लेने की बारी आई ना। तब मैं क्या बोला, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंसिया कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। आज हम लोग एक नई उम्मीद की किरण के साथ यहाँ पे भाग लिए हुए हैं। ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंसिया कन्फर ग्लोरी, ये चमक का दिन, यह चमत्कार का दिन है, जो मैं आशा करता हूं कि मुझे लगता है कि यह जो साउथ अफ्रीका फिर से साउथ अफ्रीका की धरती पर नया आजादी जन्म लिया है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट टू बोर्न अ सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कहता है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से जो भेदभाव वाली सरकार चल रही थी ना, उसको दूर करके एक नई सरकार बनी हुई है जो वाकई में आजादी के लिए आजाद है ना। सभी लोग इस पर प्राउड करेंगे, गर्व महसूस करेंगे, कर रहे हैं। वी हु वे आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, लंबे समय से हम लोग कानून के दायरे में नहीं थे, कानून से बाहर थे, क्योंकि बाले लोगों को कोई वैल्यू था जी, वहां कोई वैल्यू नहीं था, हम लोग बाहर थे। हैव टू बी गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। लेकिन आज हमें खुद की अपनी मिट्टी पर, मुझे इनॉग्रेशन के इस समारोह में मुझे क्या करने का मौका मिल रहा है, मुझे संचालन करने का, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ चढ़ के कहो तो आज हमारी सरकार बन चुकी है। बोलता है, वी thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity। मैं उन लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को भी ना, जो इस आयोजन में भाग लिए, इस समारोह में भाग लिए ना, हमारे कंट्री, साथ ही साथ मैं अपने देश के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ना, जिन्होंने ना बिना भेदभाव किए हुए ना एक नई सरकार की, एक नई उम्मीद के किरण के साथ यहाँ पे आए और भाग लिए। मैं बता दूं कि वो जो जीत है वह वाकई में न्याय की जीत है, शांति की जीत है ना, और मानवता का जीत है। We have at last achieved our political emancipation। कहता है कि हम लोग एक स्वतंत्रता वाला जीत हासिल किए हुए हैं, उपलब्धि प्राप्त किए हुए हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, degradation, suffering, gender and other discrimination। मैं अपने आप से शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, अपने आप से वादा करता हूँ ना, कि मैं इस देश में नई आजादी बनाए रखूंगा। all of our people from the continued bondage of poverty, गरीबी से दूर रखूंगा, deprivation, suffering, gender and other discrimination।